जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। श्री राम भक्तों, आज बाबा हमारे बीच अपना देह त्याग चुके हैं। इसका अर्थ यह तो नहीं ना कि बाबा अब हमारे कष्ट नहीं हरेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी जब बाबा का कोई अनन्य भक्त अपनी किसी कष्ट को बाबा के सम्मुख रखता है तो बाबा किसी न किसी रूप में आकर उस भक्त के सारे कष्टों को हर लेते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में आज बाबा के कुछ ऐसे अनमोल वचन, कुछ ऐसी अनमोल बातें जानते हैं जो आपको सुननी चाहिए। आज के इस तकलीफ देह जीवन में, इस परेशानियों से भरे जीवन में यह बातें आपके लिए बाबा के आशीर्वाद के जैसा ही आपको महसूस कराएगा कि मैं आज फिर से बाबा के सानिध्य में हूँ, बाबा के चरणों में बैठा हूँ और बाबा जी ही मुझसे सारी बातें कह रही हैं। तो चलिए आज की श्रृंखला शुरू करते हैं। मेरे बच्चे कैसे हो, मुझे तुमसे बात करनी है और जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं मैंने तुम्हें याद किया है। मेरे बच्चे, यह तुम क्या करने जा रहे हो? मंजिल के इतने करीब आकर अपना रास्ता बदल रहे हो। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा अब उसे छोड़ रहे हो। मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ, मगर इसके बावजूद तुम हार मान रहे हो। जब जीवन मैंने दिया है तो संभाल भी मैं ही लूंगा। विश्वास का दामन मत छोड़ो। मैं चाहता हूँ तुम इस महत्वपूर्ण संदेश को सुनो, वरना तुम बहुत भारी गलती कर बैठोगे। तुम इस संदेश में छुपे हुए संकेतों को समझना और अपने अंतर मन की गहराइयों में एक एक शब्द को उतार कर महसूस भी करना। आज जो तुम मेरा दिव्य संदेश सुन रहे हो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए यह मेरा आशीर्वाद है। अगर तुम मुझ पर तनिक मात्र भी विश्वास करते हो तो मेरे दो बच्चे प्रभु को साक्षी मानकर सच्चे हृदय से अपनी समस्या भी जरूर लिखना और मेरे प्रभु को धन्यवाद कहना। मैं उसका निवारण अवश्य करूंगा। यह मेरा तुम्हें वचन है। परमात्मा तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारे धैर्य की मैं बहुत सराहना करता हूँ। इतना दुख, इतना कष्ट सहने के बाद भी तुम्हारा मुझ पर अभी तक अटूट विश्वास बना हुआ है। अब चिंता छोड़ दो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुमने सदैव अपना आचरण सकारात्मक बनाए रखा है, इसलिए कदम कदम पर तुम्हें ईश्वर की ओर से सहायता मिलती रहती है। मगर अचानक से तुमने नकारात्मकता को चुन लिया। तुमने पल भर में अपना विश्वास समाप्त कर दिया। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी खुशियां नहीं दे रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम उन चीजों के बारे में मत सोचो जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों के बारे में सोचो जो बिना प्रार्थना के तुम्हें प्राप्त हुई है। तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि सब काम प्रभु की मर्जी से हो रहा है। अगर एक बार पूरे विश्वास के साथ तुमने अपना हाथ मेरे हाथों में सौंप दिया तो फिर कभी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। भगवान पर विश्वास ऐसा हो जैसा इस चौपाई में कहा है, तुलसी बिरवा बाग में सींचिस भी मुरझाए, राम भरोसे जो रहे वह पर्वत भी लहराए। अगर कभी कुछ मांगने पर ना मिले तो मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। मुझ पर तुम तभी विश्वास कर पाओगे जब तुम्हें स्वयं पर अटूट विश्वास होगा। वह विश्वास बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे भीतर विराजमान है। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और अच्छे कर्म सभी विघ्नों का नाश करते हैं। यह रंग को भी राजा बना देते हैं। इसलिए शांत होकर संयम के साथ नेक कर्म करते जाओ। प्रार्थनाएं खुद ब खुद बोल उठेंगी। कर्म की नाव डगमगाती जरूर है, लेकिन डूबती नहीं। परम पिता परमेश्वर की कृपा अब तुम पर बरसने लगी है, इसलिए स्वयं मुझे तुम्हारी सहायता के लिए आना पड़ा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां दूंगा, तुम्हारे जिससे तुम हकदार हो। तुम जैसे हो वैसे ही रहना। ईश्वर सिर्फ उसी व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं जो नेक कर्म करता है।
तुम इस मार्ग पर चलते रहो, तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे पता है तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा, तुम बहुत परेशान भी हो। ये कठिनाई भगवान का संदेश होती हैं। इनका सामना करते समय धैर्य रखना अनिवार्य है। तुम सब्र रखो, समय बदलता जरूर है। तुम्हारे जीवन में शुभ दिन बहुत जल्द आने वाला है, जिससे तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे कुटुंब का जीवन भी बदल जाएगा। तुम धैर्य रखो, हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। मैं उस हर व्यक्ति की प्रार्थनाओं को सुनता हूँ जो पवित्र और निर्दोष होता है। तुम अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, अभी तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हो। तुम्हारा मार्ग संघर्ष से भरा हुआ हो सकता है, किंतु अंत में जीत भी सुनिश्चित हो चुकी है। तुम्हारा यह सफर अब बहुत सुखद होगा, यह तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन याद रखो सब्र का फल मीठा होता है। तुम श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ ही रहोगे। मैं चाहता हूँ तुम अब हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। मेरा यह आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय बाबा नीम करौली जी, जय श्री राम, जय हनुमान।